हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक माय चैनल चेतना की दुनिया। जय श्री श्याम फ्रेंड्स। हम लोग निकल गए हैं रेडी होकर। देखिए कहाँ जा रहे हैं आज। थंबनेल में आप लोग देख ही चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे रेडी होके बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के निकल चुकी हूँ। अभी बज रहा था 1 से 1:30 का टाइम हो चुका है दिन का। और संडे का दिन है। संडे का दिन यही होता है, हर एक हाउसवाइफ के लिए थोड़ा सा लेट रूटीन चलता है, क्योंकि एक ही छुट्टी मिलती है हमको हफ्ते में और बस उसके बाद अपना भी हर काम देखना होता है। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे अपनी मम्मी के घर। और जी हाँ, मम्मी और भी जा रहे हैं हमारे साथ आज घूमने। तो काफ़ी दिन हो गए थे ऐसे ही, बस पापा के जाने के बाद सबका मूड ऐसा ही रहता है, क्योंकि कोई भी कहीं जाने को तैयार नहीं है, कोई निकलने को घर से तैयार नहीं है। सब लोगों को ना अजीब सा लगने लगा है। और मम्मी को ख़ास तौर पे बहुत अकेलापन लगता है। और मम्मी अभी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज हो गई थी मेरी मम्मी। तो यही कारण है कि उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है और उनका माइंड थोड़ा सा हमें चेंज करके रखना है, क्योंकि घर ही घर में वही है, बहुत सारी पापा की यादें हैं। फ़ोन वो देखती हैं, फ़ोन में भी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फ़ोटोज़ वीडियोज़ ना भी देखें तो इंसान की, कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ की इतने सालों की बहुत सारी यादें होती हैं, तो आप उनको दिमाग से निकाल ही नहीं सकते। तो उन चक्करों में ना मम्मी धीरे धीरे हल्का सा डिप्रेस्ड फील कर रही हैं और उनको तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा सारा दिन। अभी हम लोग देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं नेशनल ज़ू। जी हाँ, हम लोग चिड़ियाघर आ गए हैं बच्चों को लेके। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, क्योंकि एक तो एक्चुअली आज संडे है और संडे वाले दिन हम लोगों ने प्लान बनाया, बट आगे देखा इतना ज़्यादा रश था। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खड़े थे, बट हर किसी के फेस पे ना एक प्रॉब्लम दिख रही थी। तो वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूँ। अगर आप भी दिल्ली के नेशनल ज़ू जाना चाहते हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे टिकट काउंटर्स बंद हो गए हैं। और जितनी भी आपको टिकट्स लेनी होंगी ना ज़ू जाने की, तो वो आपको ऑनलाइन करना होगा। काफ़ी लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन नहीं करना आ रहा था, इस वजह से बहुत सारे लोग खड़े हुए थे कि किस तरीके से किया जाए। पहले हम लोग भी जैसे जाते थे और जाके नॉर्मल टिकट काउंटर पे टिकट्स ले लेते थे, तो यही होता था। और जाके फिर हस्बैंड जब पार्किंग में गाड़ी लगाने गए, तो सिस्टर और मैं गए, हमने जाके यहाँ पे जो सामने बने हुए हैं वहाँ पे देखा कि ऑनलाइन टिकट बुक करने की आइडियाज़ और ऑनलाइन उसकी सारी यहाँ पे लिखी हुई थी, कैसे कैसे आपने बुक करना है। तो यहाँ पे स्कैन कीजिए और कितने मेंबर्स आप जा रहे हैं, कितने अडल्ट्स हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, वो डाल के आप ऑनलाइन टिकट यहाँ पे करेंगे। जिसमें हमको लग गए थे कम से कम, यहाँ पे लगे थे 5 से 6 मिनट हमारे वेटिंग में चले गए थे। और हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे बाहर। उसके बाद हमारी टिकट ऑनलाइन हो गई थी। उसके बाद हम टिकट ऑनलाइन करके अंदर एंट्री ले चुके हैं। और आज बनी घूमने वाला है अपने स्ट्रॉलर में। जी हाँ, क्योंकि बच्चों को गोद में लिए लिए घूमना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं, काफ़ी सारे लोग भी अंदर आ चुके हैं। संडे का दिन है, संडे वाले दिन क्या होता है, पिकनिक प्लेस भरे ही रहते हैं। और बड़ा क्रेज़ था शिवाय को भी। मैं जब बहुत छोटा था, 2.5 या 3 साल का था, जब मैं लेकर आई थी एक बार चिड़ियाघर, तो उस टाइम पे इसने देखा था। उस टाइम याद नहीं रहता बच्चों को, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है। दीपा का बेटा है कुच्चू, वो भी थोड़ा बड़ा है, इस वजह से हम लोग लेके आए कि चलो आज चिड़ियाघर चलते हैं। और मम्मी कह रही थी कि मैंने तो बहुत टाइम से देखा ही नहीं है। तो बस देखिए हम लोग एंट्री कर चुके हैं और धीरे धीरे करते हुए चलेंगे आगे। कुच्चू मुझे बोल रहा था चारू मौसी कम फास्ट, और बस बच्चों को लग रहा है जल्दी जल्दी से जाएं और जाके फटाफट हम इतने सारे, ये देखिए अब बस इनको लग रहा है कि जल्दी जल्दी हम लोग जाएं अंदर। और काफ़ी सारे एनिमल्स हमें देखने को मिले। एक्साइटेड है शिवाय भी, कुच्चू भी, और बनी को तो अभी इतना नहीं पता है। खैर बनी को बस हम ये है कि स्ट्रॉलर ले आई थी ना, तो थोड़ी सी उससे मुझे बहुत हेल्प हो गई बच्चों के लिए, क्योंकि इतना चलना पड़ता है ना चिड़ियाघर में, पूरा ही बढ़िया से वाली वॉक हो जाती है। और आज तो हमारी भी लंका लगने वाली है बस सच में। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं, बस जस्ट एंट्री करी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे गुलदावरी के फूल लगे हुए हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, फरवरी मार्च में तो अभी सब जगह फूल ही फूल दिखेंगे। और अभी यहाँ पे क्या है, मुगल गार्डन वगैरह भी खुला हुआ है, तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम अगर प्लान बना तो हम लोग जाने की सोचेंगे। और यहाँ पे बस अंदर एंट्री करते हुए और यहाँ हो गए थे बनी जी परेशान। बनी को ये है कि चलाते रहो स्ट्रॉलर को तो ठीक है, जैसे ही रुक रहा था ना तो वो रोना स्टार्ट हो जाता है,
क्योंकि उसको लग रहा है मैं भी इनकी तरह बाहर चलूँ। बच्चों के साथ बस यही दिक्कत रहती है इसका। मैं पानी का जो सिपर वगैरह है वो सब लेके गई थी अंदर। बाकी कुछ आइटम्स तो अलाउड नहीं होती हैं। चिप्स वगैरह हो गए, आपके बैग वैग सब कुछ चेकिंग करके आपको भेजा जाएगा। ये था कि मोबाइल अलाउड है, ये तो अच्छी बात है। मैंने थोड़ा सा व्लॉग बना लिया और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और हमारी भी मेमोरीज हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख गई थी अंदर एंट्री करते ही ब्लैक कलर की डक है। ये देखो, जो कि पूरे के पूरे पॉन्ड में ना सिर्फ अकेली एक डक बैठी है और कोई भी नहीं है। और मम्मी और मैं यहाँ पे घूम रहे हैं। इधर भाई है, मैं हूँ और हस्बैंड है। हम लोग भी धीरे धीरे करके जा रहे हैं आगे। अमन को बोला आराम से तू बनी को घुमा, क्योंकि इतना यहाँ पे लॉन्ग चलना है। ये देखो, और आराम से मामा भांजे दोनों घूम रहे हैं जू देखते हुए। वही है, थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। चलते जाओ और देखते जाओ क्या क्या दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी दूर और आगे गए थे तो यहाँ पे दिखे थे बच्चों को बड़े बड़े बर्ड्स। ये देखिए, जिन्होंने अपना घोंसले बनाए हुए हैं ऊपर धूप की साइड, और इसमें इनके बच्चे भी बैठे हैं। तो ये इनको दिखाए यहाँ पे। पहले स्टार्टिंग में पहले हमें डक दिखी थी, उसके बाद ये बड़े बड़े बर्ड्स आ गए थे। उसके बाद दिखाए यहाँ पे एक ब्लैक कलर का मंकी। ये देखिए, जो कि पूरे एरिया में ना सिर्फ मुझे सिंगल ही मंकी दिखा, और ये भी बहुत दूर बैठा था। तो मैंने जूम करके इसकी वीडियो बनाई। उसके बाद दिखे हम लोगों को यहाँ पे हिरण कितने सारे। तो शिवाय और लव्यांश के लिए तो बहुत ही एक्साइटमेंट वाली बात हो रही थी यहाँ पे इनको देख देख के। कुछ क्या देखा? हिरण। ये देखिए कितने सारे हिरण हैं यहाँ पे, और आराम से ये लोग भी धूप में खेल रहे हैं, बैठ रहे थे। तो बच्चों को भी मज़ा आया देख के। ये देखो, एक तो इधर आ गया था भागते हुए। ब्लैक वाला हिरन भी है इसमें, नॉर्मल वाले भी हैं दूसरे। तो बस बच्चों ने पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे यही देखा। और हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी मम्मी की तबीयत के रिलेटेड। तो मम्मी की तबीयत को अचानक से क्या हुआ, अभी बीच में ना भाई ने बताया कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और वही चेस्ट पेन हो रहा था दोबारा से। तो बस हम लोग बहुत ज़्यादा उससे घबरा गए थे, क्योंकि देखिए पापा के साथ अभी जो हुआ है, और हम लोग इतना बड़ा एक दुख अभी लेकर बैठे हुए हैं ना अपनी लाइफ में। तो अब एक हर एक चीज़ से डर लगने लगा है। और अब हम बच्चों का सहारा हमारी माँ ही रह गई है हमारे साथ। अब पापा हैं, हमेशा हमारे साथ रहेंगे, बट वो ये है कि मम्मी को हमें देखना है। मम्मी दिखने में तो आप लोगों को बहुत अच्छी दिख रही होंगी, सब कुछ है, मगर अंदर ही अंदर इंसान टूट जाता है सच में। और मम्मी अब बहुत ज़्यादा पहले से मतलब अंदर ना इंटरनली वीक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हैं, सोचती हैं। उस वजह से इनका बीपी भी ऊपर नीचे रहता है, शुगर भी। तो इनको क्या हुआ, अचानक से चेस्ट पेन हुआ और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो भाई जैसे ही हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे इनको हार्ट का टेस्ट वगैरह लिख दिया था। और उसको मतलब ये है कि डॉक्टर्स ने जैसे ही बोला कि इनको एडमिट रखना पड़ेगा, तो कम से कम इनको एडमिट रखा था सारे दिन। और रात को इनको छुट्टी हुई थी, आधी रात को 2:30 से 3 बजे इनको डिस्चार्ज दिया था हॉस्पिटल से। तो वही है कि हम लोग अपनी माँ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। क्योंकि होता है ना कि कभी कभार इंसान ये सोचता है कि चलो नंदे अपने घर में हैं और बहू बेटा अपना देख लेंगे, तो ऐसा तो कोई गुंजाइश है नहीं हमारे घर में। क्योंकि बहू तो आप लोग देखते ही हैं व्लॉग्स में, उसे तो कोई मतलब है ही नहीं हमारे घर से या किसी भी इंसान से। और किसी की तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो बस यही है कि, और उसके लिए मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए, मम्मी को हम थोड़ा सा आज घर से लेकर आए बाहर। बहुत दिनों बाद वो भी घर से निकली हैं। कोशिश यही करते हैं, उनको बोलती भी हूँ फ़ोन करके कि कहीं मंदिर हो या हो, कहीं घूमने चले जाओ, बट वो नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे हम ज़िद कर कर लेकर आए थे कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। बस यही है कि हम लोगों का साथ भी हो जाएगा और आपका भी थोड़ा सा मन चेंज हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को घुमाते घुमाते हम लोग आगे आ गए थे। यहाँ पे इनको दिखाया गैंडा जो कि पानी में घुसा हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे था बर्ड्स का सेक्शन, ये देखिए, जिसमें काफ़ी सारे पैरट्स हैं कलर्ड वाले। तो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखो, ब्लू और येलो कलर के मकाओ हैं यहाँ पे।
मकाओ है इनका नाम, और बहुत सुंदर लग रहे थे। लव्यांश को तो यहाँ पे याद आ गया था मम्मी नानी को देख के, नानी देखो हमारा मिट्ठू जैसा बैठा है। तो मिट्ठू भी इतना ही बड़ा हो रहा है अब तो हमारा। और यहाँ पे रेड कलर के मकाओ बैठे हैं, ये देखो बहुत ही सुंदर बर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे लगे। इनकी आवाज़ थी यहाँ पे इतनी तेज तेज़ी, चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, खेल रहे थे सारे, तो अच्छा लगा देख के। और मतलब यही है कि ज़ू में ना मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि बर्ड्स और एनिमल्स वगैरह होने चाहिए ना, उस तरीके से यहाँ पे नहीं है। बहुत सारा एरिया जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जिस उसके बाद काफ़ी देर हम लोग चल चुके थे आगे, तो यहाँ पे एक कैंटीन आ गई थी बीच में, जहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और यहाँ पे शेक्स वगैरह मिल रहे थे वो लिए। बच्चों को आइसक्रीम दिख गई थी तो इन लोगों को आइसक्रीम दिलाई, और मैंने भी आइसक्रीम ली थी। तो बस थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग बैठे, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि आधे से ज़्यादा ज़ू जो है हम वो चल चुके हैं, और अभी हमें इतने ज़्यादा कोई अच्छे जानवर नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखा। बहुत थक चुके हैं हम लोग चलना बहुत ज़्यादा यही है। पूरा घूम लिया, बस बच्चे भी थक गए, हम भी थक गए। आधे से ज़्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं, और ज़ू के अंदर हमें एनिमल्स तो दिख नहीं रहे हैं कुछ भी। मतलब अभी तक हमने हिरण देखे हैं, पैरट्स देखे हैं, स्वान देखे हैं, बस और कुछ नहीं देखा। सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, और सब लोगों का रिव्यू यही है कि कुछ भी नहीं है देखने के लिए। तो चलो थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं और देखते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ दिख जाता है, नहीं तो फिर अब हम यहाँ से बैक जाते हैं वापस। तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं अगर कुछ दिख जाए तो। उसके बाद बस थोड़ा सा हम लोग आगे चले, एक दो अपनी रील्स बनाई हम लोगों ने, मैंने और अपनी सिस्टर ने। तो बस उसके बाद यहाँ पे एक एरिया आया था जिसमें दिखा हम लोगों को यहाँ पे हाइना। ये देखिए हाइना जो होती है, ये होती है आई थिंक गीदड़ बोलते हैं ना इसको, वही है, ये लोमड़ी टाइप होती है बड़ी सी। तो वो भी इन्होंने सिंगल यहाँ पे एक ही छोड़ी हुई है, और वो भी जैसे ही हम वीडियो बनाने लगे तो वो जाके अपने घर में जा रही है वापस। ये देखिए, तो पूरा का पूरा चिड़ियाघर मतलब खाली पड़ा है, आप आराम से ऐसे ही जाओ। और बच्चों का दिल यहाँ पे खुश हो गया था लायन को देख के। ये देखिए जब हम लोग गए ना तो लायन यहाँ पे आराम से घूम रहा था, और ये भी एक सिंगल लायन है। और बच्चों का तो मन इतना खुश हो गया था ना देख के कि मम्मी देखो माता वाला शेर दिख गया हम लोगों को। तो बस थोड़ी देर तो ये घूमता रहा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देख रहे थे, सब फोटो खींच रहे थे। उसके बाद इसका यहाँ पे जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला ना, ये अंदर चला गया, क्योंकि अब क्या है धीरे धीरे गर्मी आ जाएगी ना, तो सारे एनिमल्स को ये लोग अंदर बंद करके रख देंगे। बट ये है कि चलो यहाँ पे लॉयन दिख गया ना बच्चों को, इससे तो ये बहुत ही खुश हो गए थे, लव्यांश भी और शिवाय भी। और ये देखो अब ये चला गया था अपने घर में अंदर, बस इसको भी बंद कर दिया था इन लोगों ने। उसके बाद हम लोग गए थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पे दिखा हमें एक बहुत ही सुंदर सा नाचता हुआ मोर। ये देखो ये नाच रहा था यहाँ झाड़ियों के बीच में, हालांकि मुझसे बहुत दूर था, बट मैंने थोड़ा सा इसको जूम करके कवर किया है। उसके बाद हम चलते गए, और यहाँ पे ध्यान दिया कि बनी तो स्ट्रॉलर में बैठे बैठे ही सो रहा है। ये देखो इसको इतनी तेज़ नींद आ रही थी, मगर जब हम इसको लिटा रहे हैं ना इसके अंदर तो ये उठ उठ के भाग रहा है, और जब बैठा रहे हैं तो ऐसे सो रहा था। तो बच्चे भी वही है, बहुत परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा लंबा हम लोगों ने घूमा। मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, हम भी बहुत ज़्यादा, पैरों में इतना दर्द हो गया ना मेरे। तो एक्चुअली क्या हुआ, दोनों पैरों में छाले हो चुके थे। घूम लिया हमने पूरा, नदी किनारे से ले आया, कुछ नहीं दिखा, हिरन हिरन हिरन, सब जगह हिरन ही है, कुछ नहीं है। एलिफेंट लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, मगर कुछ नहीं दिख रहा, हिरन ही हिरन भरे पड़े।
और थक गए बढ़िया से। चलो वॉकिंग हो गई आज बढ़िया सबकी। अब घर जाके आराम से बैठेंगे। घूमना घूमना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, शायद अभी हम यहाँ पे पास में ही भैरव बाबा का मंदिर है और भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। जब इतनी दूर आए हैं तो फिर दर्शन करके ही चलेंगे। बच्चों को भी दर्शन करवा देते हैं। और अभी देखते हैं लास्ट पॉइंट है, क्या आया है, क्या दिखा यहाँ पे, वो देखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आए यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ था एलिफेंट, बट एलिफेंट हमको नहीं दिखा, वो चला गया अंदर। ये देखिए, ये जो दीवार बनी हुई है ना, इसके पीछे चला गया था। ये थोड़ी देर पहले यहाँ बाहर होगा, मगर उसको अब ले जा चुके थे अंदर। और एक ही एलिफेंट है बस, ये रहा। हाथी बच्चों को देखना था मगर उसको अंदर ले जा चुके हैं। तो यहाँ पे एक ये स्टैचू वाला हाथी बना हुआ है, इसके साथ इन्होंने फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली थी और इसी को देखकर हो गए थे खुश। तो यही है, अगर दिल्ली के ज़ू आप भी जाना चाहते हैं ना, तो मैं तो यही आपको अपडेट दूंगी कि यहाँ पे मतलब देखने के लिए एनिमल्स वगैरह इतने ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये यहाँ पे एक वाटर सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ था क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मगरमच्छ हमें दिखा बहुत बाद में, काफ़ी देर तक मैं यहाँ खड़ी रही तब जाके वो पानी के अंदर है। ये देखिए, 2 थे यहाँ पे, छोटे छोटे हैं बच्चे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और जब मैंने इनको बहुत ज़्यादा जूम करके पानी में बनाया ना, तब दिखा। आप लोगों को भी दिख रहा है या नहीं कमेंट में बताइएगा। ये देखिए, अब चल रहा है ना, तब दिख रहा है। तो 2 मगरमच्छ यहाँ पे छोड़े हुए हैं छोटे छोटे, ये बस पानी में घूम रहे थे इसी तरीके से। तो बच्चों को देख के मन अच्छा हो गया चलो, और हम लोगों का थोड़ा सा घूमना भी हो गया। इन्जॉय किया हमने अपनी मम्मी के साथ थोड़ा। यहाँ पे हमने मम्मी के साथ एक रील बनाई जो कि मैंने इंस्टा पे अपलोड करी है। बस यही है, मम्मी का मन उदास ना हो, वो अकेलापन फील ना करें, क्योंकि भाई भी अपने कामों में लगा रहता है, सिस्टर भी ऑफिस चली जाती है। इस वजह से हम लोग मम्मी को थोड़ा सा मन बहलाते रहते हैं कि उनको पापा की कमी कहीं ना कहीं फील ना हो। कमी तो देखिए ज़िंदगी भर रहेगी, कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता, मगर फिर भी अपनी माँ का ध्यान तो हमें रखना ही है। और लास्ट में एंड में हमें दिखे यहाँ पे ऑस्ट्रिच। ये देखिए, शतुरमुर्ग होते हैं ना जो, वो, और बहुत ही बड़े बड़े थे दोनों, एक पेयर घूम रहा था पूरा यहाँ पे। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रिच ब्लैक वाला, और इतने बढ़िया लग रहे थे ना, सुंदर। ये देखो, फिर हमने इनकी जब वीडियो बनाई ना, तो पूरा जैसे एक वॉक करके आते हैं ना, आराम से धीरे धीरे वॉक कर कर आ रहे थे, और हमने इनकी वीडियो भी कवर कर ली। तो बहुत सुंदर लग रहे थे। चलो, ये भी देख के अच्छा लगा यहाँ पे। मगर फिर भी मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से ज़ू होना चाहिए उस तरीके से मेंटेन नहीं कर रखा है गवर्नमेंट ने। फिर भी थोड़ा बहुत और कुछ होना चाहिए बच्चों के देखने के लिए। और यहाँ पे इन लोगों ने ऑस्ट्रिच देखे, इसको देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इनके बारे में सारे बोर्ड्स लगे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ लिखी हुई है बाहर। तो ये देखिए, कितने बड़े बड़े ऑस्ट्रिच थे ना। ये देखिए, आधे आधे पेड़ तक आ रहे, इतने बड़े थे। तो देख के मन खुश हो गया था इनको सच में। और उधर पीछे इनके छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो ये इनका पूरा एक हाउस बनाया हुआ, इनका घर है। उसके बाद हम लोग सारा चिड़ियाघर घूम घाम के जब पैर टूटने लगे तो आ गए थे कैफेटेरिया में। बच्चों को भी भूख लगने लगी थी, क्योंकि एक्चुअली अंदर कुछ भी बेवरेजेस अलाउड नहीं है, चिप्स वगैरह कुछ भी। तो बस हम लोग बैठे हैं यहाँ वेटिंग में। पापा और मामा गए हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड और बच्चों के मामा गए थे ऑर्डर देने। यहाँ पे आ चुके थे हमारे यम्मी से छोले भटूरे, चाउमीन, डोसा। बच्चों के लिए मंगाई थी हम लोगों ने पाव भाजी। तो जिसने जो खाना था ना वो मंगाया, क्योंकि सुबह नाश्ता करके सब अपने घर से निकल गए थे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा खाना पीना मंगाया। और बस ये देखिए, यहाँ पे ये भी टेस्ट कर रही है बच्चों के खाने में। मम्मी और मैंने मंगाए थे छोले भटूरे। सब कुछ खा पी के उसके बाद हम लोग आ गए हैं भैरव बाबा के मंदिर। जी हाँ, चिड़ियाघर के बहुत ही पास है भैरव बाबा का मंदिर। तो जो कि आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं दर्शन करवा देती हूँ। किलकारी भैरवनाथ का मंदिर है, बहुत ही मान्यता है यहाँ की, और बहुत ही अच्छा लगता है आके सच में। हम लोग जब पहुँचे थे ना, तो बस थोड़ी देर बाद आरती होने वाली थी। और यही है कि आरती का वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि हम लोग भी थोड़ी देर वहीं खड़े हो गए थे। तो यहाँ से बस हम लोग चिड़ियाघर घूम घाम के उसके बाद आ गए थे मंदिर। ये देखिए, शाम को, संडे का दिन था, संडे के दिन भैरव बाबा के दर्शन किए। और आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं। दिल्ली का पुराना किला का भैरव बाबा मंदिर, ये देखिए। और बस हम लोग पहुंच चुके थे मंदिर में। यही होता है, हर जगह लिखा होता है कि वीडियोस अलाउड नहीं है, बट मैंने फिर भी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। एक्चुअली यहाँ पे वीडियोस फोटोज़ कुछ भी अलाउड नहीं है। तो उसके बाद मैंने कैमरा कर दिया था ऑफ। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भैरव बाबा के और अपनी मन्नत मांग लीजिए। तो बोलिए भैरव बाबा की जय। और यहाँ पे व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।